श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को 5 दिवसीय दीपावली के महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सब के घर परिवार में गृहस्थी में सुख समृद्धि संपदा बनाए रखें। दोस्तों, हम महिलाओं को हर तीज त्यौहार और व्रत का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हम महिलाएं अपने तीज त्यौहार व्रत के लिए ज़ोरों शोरों से तैयारियों में जुटी होती है। व्रत है तो हमें इस तरह से कार्य करना है, पूजा पाठ की हमें इस तरह से तैयारी करनी है और ख़ास तौर से हम महिलाओं को दीपावली के समय बहुत ही ज़्यादा कार्यभार होता है, क्योंकि घर की साफ़ सफाई भी करनी होती है और पूजा की सारी तैयारियां भी स्वयं करनी होती है। माना कि घर परिवार के अन्य सदस्य भी हमारा हाथ बटाते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा भार हम महिलाओं पर ही होता है। और अगर ऐसी तैयारी करते समय इस तरह के उल्लासपूर्वक महोत्सव के समय मासिक धर्म आ जाता है तो एक खटक लग जाती है कि हम इतना इंतज़ार कर रहे थे, इतनी तैयारी कर रहे थे, सारे कार्य ज़ोरों शोरों से कर रहे थे और ये पीरियड और ये मासिक धर्म इसी समय आ गया, तो महिलाओं का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूट सा जाता है। महिलाएं थोड़ा भार ले लेती हैं और थोड़ा सा मन में खटक सी लग जाती है। उनको इस बात की चिंता होती है कि अब घर की पूजा कैसे होगी, पूजा पाठ के अन्य कार्य कैसे होंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, घर के अन्य सदस्य अच्छी तरह से कर पाएंगे या नहीं, इत्यादि। तो देखिए, महिलाओं को हर महीने इस अवस्था से गुजरना ही पड़ता है। मासिक धर्म एक नेचुरल है, एक प्राकृतिक है, तो अपने मन में बिल्कुल भी भार ना लीजिए। अगर आपका पीरियड गोवर्धन पूजा के आसपास आ जाता है, फिर आपका तीसरा चौथा पांचवा दिन है, या फिर आप गोवर्धन पूजा के दिन ही आपका पीरियड आ गया है, तो आप गोवर्धन पूजा कैसे करेंगी, गोवर्धन महाराज कैसे बनाएंगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, अगर आप संयुक्त परिवार में हैं तो आपके घर के अन्य सदस्य जो है वो अच्छी तरह से पूजा विधि कार्य कर लेंगे, अच्छी तरह से पूजा आपकी संपूर्ण कर देंगे। बस आप मानस पूजा कर लीजिएगा। इस अवस्था में स्त्री की मानस पूजा भी स्वीकार करते हैं भगवान और इसका फल भी उसको ज़रूर देते हैं। अगर आप संयुक्त परिवार में नहीं हैं तो आपके घर के अड़ोसी पड़ोसी से अगर आपकी अच्छी बनती है या आपके घर के आसपास गोवर्धन पूजा होती है, तो आप अपनी जो भी पूजन की सामग्री है उनके पास भिजवा दीजिएगा, बच्चों से या अपने पतिदेव के हाथों से। आप स्वयं लेकर ना जाइएगा, क्योंकि मासिक धर्म में जब स्त्री होती है ना, तो ना तो वो पूजा पाठ कर सकती है और ना ही पूजा पाठ की चीज़ों को हाथ लगा सकती है और ना ही पूजा पाठ के जुड़े हुए कोई कार्य कर सकती है। तो पूजन की सामग्री जितना भी आपका सामर्थ्य है, आपके यहाँ जो भी चढ़ाया जाता है, भोग प्रसादी अन्य चीज़ें जो भी चढ़ाई जाती हैं, आप वहाँ पर पहुँचा दीजिएगा और उनसे आग्रह करिएगा कि मैं इस अवस्था में हूँ तो मेरे हिस्से की पूजा आप कर दीजिए, ये मेरी सामग्री जो है आप चढ़ा दीजिए, वहाँ पूज दीजिए। अगर आपके पास ये विकल्प है तो आप ये अवश्य कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये विकल्प भी नहीं है, आपके अड़ोसी पड़ोसी में कहीं इस प्रकार की गोवर्धन की पूजा नहीं होती है, गोवर्धन महाराज भी नहीं बनाए जाते हैं, तो देखिए, अगर आपके पतिदेव जो हैं अगर ये सब बना सकते हैं, गोवर्धन महाराज को और विधिवत तरीके से पूजा कर सकते हैं, बच्चे अगर आपके घर के बड़े हैं ये पूजा पूरी मतलब अच्छी तरह से कर सकते हैं पूरे विधि विधान, तो आप अपने पतिदेव से आग्रह करिएगा, अपने बच्चों से मदद लीजिएगा और उनसे कहिएगा कि इस पूजा पाठ को इसी तरह से पूरे विधिवत पूर्वक संपन्न कर दीजिए। मान लीजिए कि आपके पतिदेव जो है वो गोबर से गोवर्धन महाराज नहीं बना पा रहे हैं। वैसे तो जो गोवर्धन महाराज होते हैं वो गाय के गोबर से ही बनाए जाते हैं, लेकिन मान लीजिए घर के बच्चे जो है वो नहीं उनसे बन पा रहा है या पतिदेव से भी नहीं बन पा रहे हैं, तो आप उनसे बोलिएगा कि छुई आती है सफ़ेद कलर की या चूना आता है, या आप फिर जो है वो गेरू से भी जो है वो गोवर्धन महाराज उनका चित्र बनवा करके पूजा वगैरह करवा सकते हैं। देखिए, अगर बच्चे भी छोटे हैं, पतिदेव भी जो है वो इतना कार्य करने में समर्थ नहीं है, उनसे नहीं हो पाएगा, तो बस आपके पास एक ही विकल्प बचता है। आप इस साल जो है वो मानस पूजा कर लीजिए,
भगवान श्री कृष्ण से, भगवान गोवर्धन महाराज से प्रार्थना कीजिए कि मैं इस अवस्था में हूँ, आपकी पूजा करने में असमर्थ हूँ, मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं है, तो मेरी मानस पूजा को स्वीकार करिए। प्रभु मेरी इस स्थिति को समझिए, मैं आने वाले साल में आपकी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करूँगी और जिस तरह से आपकी गोवर्धन पूजा विधिवत तरीके से होती है, मैं आने वाले साल में आपकी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करूँगी। आप ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए उनसे प्रार्थना करें और इस तरह से जो है वो आप मानस पूजा कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि घर गृहस्थी को हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखिए और हमारे घर परिवार को हमेशा सुखी सुरक्षित रखिए। तो इस तरह से आप मानस पूजा करिए, भगवान जी सब समझते हैं, आपकी मानस पूजा ज़रूर स्वीकार करेंगे भगवान जी। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दे दी है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।